स्टार्ट करना है सेकेंड चैप्टर फिजिक्स काइनेमेटिक्स एमसीक्यूज। शॉर्ट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी। सबसे पहले कहते हैं कि चेंज इन अ पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, कि हमारे पास जब भी किसी न किसी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज आता है और वो इनिशियली चेंज होती है फाइनल तक, तो उसको क्या कहा जाता है? डिस्टेंस, स्पीड या वेलोसिटी। वेलोसिटी तो नहीं हो सकता, वेलोसिटी हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस और टाइम के दरमियान। यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम का जिक्र नहीं है। और स्पीड आपकी भी वही है जो वेलोसिटी होती है। दो चीज़ें रहेगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब आप मुझे बताएं कि जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं पोजीशन के अंदर चेंज आया है, डायरेक्शन के अंदर चेंज आया है, तो विच वन? स्केलर। डिस्टेंस स्केलर है, वेरी गुड। तो डिस्टेंस भी नहीं, स्पीड भी नहीं, डिस्टेंस भी नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? यस, because displacement is a change in the position of a body from initial to the, ये displacement की definition है basically, तो ये displacement हो जाएगा। क्लियर? मार्क कर लिया जी। motion of a screw of rotating fan is circulatory motion, vibratory, random और rotatory। ये मैंने जब आपको वाइब्रेशन का करवाया था उसी में एग्जांपल भी लिखवाई थी कि motion of a screw of rotating, तो इसकी क्या होती है? सर्कुलर होती है, वाइब्रेटरी, रैंडम या रोटेटरी? सर्कुलर। पहले तो आप डिफाइन करें, डिफाइन सर्कुलर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रैंडम मोशन, रोटेटरी मोशन। पहले तो एक एक चीज़ को डिफाइन करेंगे ना, फिर आप बता सकेंगे कि बेस्ट सुटेबल किसके पास है। किसी भी चीज़ का अगर सर्कुलर मूव करना होता है ना, कि मतलब ये एक सर्कल है, वो अपने सर्कमस्टांसिस में मूव कर रहा है, उसको कहते हैं सर्कल मूव करना। ठीक है। वाइब्रेटरी क्या चीज़ है? कोई टू एंड फ्रो ऐसे 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 मोशन दिखा रही है, रैंडम जा रही है। रोटेटरी होती है, मोशन तो नहीं हो सकता, नहीं, ना वाइब्रेटरी होगा ना रैंडम होगा, दोनों नहीं होंगे। तो इसमें इसकी बेस्ट एग्जांपल है रोटेटरी इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रोटेटिंग अराउंड अ फिक्स्ड, क्योंकि सीलिंग फैन है वो एक फिक्स पॉइंट पे रोटेट कर रहा है। It moves around its own axis. हाँ, तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है इसका? Rotate. डी ऑप्शन। हम उसको सर्कल कर लेते हैं, डी ऑप्शन। चलें आगे। A cyclist is traveling in a westward direction and produces a deceleration of 8 meter per second square to stop. The direction of its acceleration is towards north, east, south या west। जो उसके ऊपर नेगेटिव लगी है ना, आपने बताना है। कहते हैं कि साइक्लिंग ट्रैवलिंग वेस्टवर्ड डायरेक्शन और डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो 8 मीटर पर सेकेंड स्टॉप करने के लिए, तो डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्सेलरेशन टुवर्ड्स किसकी तरफ है? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। Deceleration of 8 meters per second square. पहले वेस्ट था, अभी वो जा रहा है ना आपका, उसमें इसने क्या कहा है? वेस्ट जा रहा है। वेस्ट का ऑपोजिट क्या होता है? वेस्ट का ऑपोजिट नॉर्थ। नहीं, सॉरी, ईस्ट। तो अगर वो वेस्ट आगे जा रहा है, फिर उसकी स्पीड स्लो करने के लिए वो पीछे आ रहा है, तो उसकी ऑपोजिट क्या होगा वेस्ट का? ईस्ट। ऑपोजिट देखना है बस हमने। A girl walks 3 kilometers towards west and 4 kilometers towards south. What is the magnitude of her total distance and displacement respectively? अब आपने उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ फाइंड करना है। 3 किलोमीटर वो आगे जा रही है, 4 किलोमीटर वो पीछे आ रही है। अगर आप ये कहेंगे ना कि डिस्टेंस 3 किलोमीटर है वेस्ट और 4 किलोमीटर है साउथ, आप इन दोनों को ऐड कर देंगे
जो उसका डिस्टेंस आ जाएगा, मैं अगर इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करूँ डिस्टेंस देखने के लिए, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो 3 उसका वेस्ट है, 4 उसका साउथ है, तो इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा 7 किलोमीटर। ठीक है, ओके ये हमारे पास 7 किलोमीटर आ गया। अब अगली चीज उसने कहा कि डिस्प्लेसमेंट का फाइंड करें। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हर टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्टिवली। डिस्टेंस का हमने निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? हमेशा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ना ऐसे निकालते हैं, 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर अंडर रूट, ये रखते हैं फिर इसको अंडर रूट में। अब आप मुझे बताएं 3 का स्केयर कितना होता है 9, 4 का स्केयर होता है 16, 9 प्लस 16 कितना हो गया 25, 25 का अंडर रूट होता है 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट आ गया 5 किलोमीटर। 7 किलोमीटर और 5 किलोमीटर कहाँ पे है? ये रहा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्लियर? कोई क्वेश्चन? नहीं। चलें 5th वन। राइडर A rider is training a horse. Horse moves 60 meters towards right in 3 seconds. Then it turns back and travels 30 meters in 2 seconds. Find its average velocity. अब velocity, average velocity, अब देखें उसका उन्होंने डिस्टेंस भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। अब आपको इसमें से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इनिशियल फाइनल। ठीक है, ये उसने कहा था कि हॉर्स मूव करता है। अब आपको चीज़ें इनिशियल और फाइनल के अकॉर्डिंग देखनी पड़ेंगी ना। तो अगर आप देखेंगे कि 60 मीटर उसका है, 30 मीटर ये है, तो इसमें इसकी ये इनिशियल थी और ये इसकी फाइनल थी। क्लियर हो गया? ओके फिर उसके बाद ये इसका इनिशियल टाइम था, B equal to ये इसका फाइनल टाइम था। तो ये नहीं होगा B equal to 60 minus 30 by 3 minus 2। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? Velocity equals to distance by time। एवरेज वेलोसिटी मोहम्मद, एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द इनिशियल एंड फाइनल? पीछे टॉपिक में देखें जाके, कौन सा वाला पेज पे होगा? एवरेज वेलोसिटी का टॉपिक देखें ना, कहाँ पे है? Average velocity। ये रहा। The average velocity is the total displacement covered in total time। तो अभी हमें यहाँ पे इनिशियल फाइनल लेना पड़ेगा नहीं ना? उन्होंने इनिशियल फाइनल की तो बात ही सिर्फ वेलोसिटी में की हुई है, एवरेज में आपको टोटल लिखना पड़ता है। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आप देखें 60 प्लस है ना, वो आगे जा रहा है, बैक वो 30 आया है तो -30 हो गया, इसका आंसर आ गया +30। ये टोटल डिस्टेंस आ गया। यहाँ तक क्लियर? ओके टाइम देखें, टूवर्ड्स राइट इज 3 सेकेंड, 30 मीटर्स इन 2 सेकेंड। उसने ये नहीं बताया कि टाइम का ऑपोजिट है या कुछ है, टाइम का उसने सिंपल लिखा हुआ है। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5 सेकेंड्स। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके अब आपको 30 को डिवाइड करना पड़ेगा 5 पे, आंसर आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये ए ऑप्शन। क्लियर? ओके जी मार्क कर लिया? जी एवरेज स्पीड में हमें टोटल लिखना पड़ता है, इनिशियल फाइनल तो सिर्फ वेलोसिटी में लिखते हैं, वेलोसिटी की जब चेंज होती है। ठीक है? ठीक है। If a cyclist has acceleration of 2 meter per second square for 5 seconds, the change in velocity of the cyclist is 2 meter per second, 10 meter per second, 20 meter per second और 15 meter per second। अब यहाँ पे देखें, उसने वेलोसिटी का चेंज पूछा है। साइक्लिस्ट की एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड है 5 सेकेंड के लिए, वो उसकी फाइनल थी। आपने इनिशियल 2 - 0 डिवाइडेड बाय 5 कर देना है। ठीक है, तो 2 माइनस, अगर आप 2 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2 को 5
5 पे 2.5, सॉरी नहीं 2 को 5 पे 2 को 5 पे डिवाइड करना है. वो कह रहे हैं कि सॉरी 6 वाले में साइक्लिस्ट की एक्सेलरेशन 2 है फॉर 5 सेकेंड. द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट, आपने साइक्लिस्ट की वेलोसिटी चेंज करके बतानी है. तो v यहाँ पे आ जाएगा. नहीं नहीं, ये देखें एक्सेलरेशन उसने गिवन है ना. एक्सेलरेशन कितनी गिवन है? एक्सेलरेशन गिवन है 2, टाइम गिवन है 5. क्या फाइंड करना है? v. तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? a इज इक्वल टू वी बाई टी होता है ना. तो v यहाँ पे आ जाएगा, a को t से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 5 जार 10. 2 5 10. बस ये आंसर आ गया. अच्छा, तो उसका बस वो चेंज कर दिए फॉर्मूला. फार्मूला स्विच कर दिया बस अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और कुछ भी नहीं किया. ठीक है. 7. A car is moving with velocity of 10 meter per second if it has acceleration of 2 meter per second for 10 second. What is the final velocity of the car? अब आपको velocity find करनी है. वो कहता है कार मूव कर रही है, उसकी स्पीड है लाइक s है. ठीक है. और ये एक्सेलरेशन 2 है 10 सेकेंड के लिए. व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार? ओके, सो v इक्वल्स टू d by t इसका फॉर्मूला है. सबसे पहले तो आपके पास जो गिवन है वो चीज़ है कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी दिस एंड इफ इट्स एक्सेलरेशन इज दिस एंड टाइम. फाइनल वेलोसिटी. अब देखिए फाइनल वेलोसिटी का क्या फार्मूला उन्होंने बताया हुआ था. Car is moving with velocity of 10 meter per second. If it has acceleration of 2 meter per second, ये क्या है? 2 meter per second. अच्छा, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है. आप देखें एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v बाई टी होता है. इज इट? अब ये जो कार मूव कर रही है वेलोसिटी, ये इसकी कौन सी वेलोसिटी है? फाइनल या इनिशियल? इनिशियल. ये वी आई हो गया. यहाँ पे मैं लिखती हूँ, एक मिनट. यहाँ पे मैंने लिखा है a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी. इसमें से मुझे वी एफ को उधर भेज देना है क्योंकि वो फाइनल है, उसी को तो मैंने फाइंड करना है. तो वो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया. क्लियर? अब वी आई उसके साथ प्लस हो रहा था ना, माइनस हो रहा था. ए टी के साथ पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा. वी आई प्लस ए टी. ये फार्मूला है फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने का, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने का. ठीक है. मैंने प्लेसेस को स्विच किया है, सिंपल. अब मुझे मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएंगे और वी आई जो है वो प्लस हो जाएगा. ए टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी आई उसके साथ माइनस हो रहा था, उसके साथ प्लस हो जाएगा. बस. वी आई कितना है? 10. एक्सेलरेशन कितना है? 2. एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर. टाइम कितना है? टाइम जो है 10 सेकंड. 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 को प्लस करेंगे 10 में आंसर आ जाएगा 30. तो इसका आंसर है 30 मीटर पर सेकेंड. ये ए वाला आंसर है इसका. क्लियर? ये फार्मूला नोट कर लें फाइनल वेलोसिटी के लिए. ये फार्मूला आया कैसे, ये भी याद रखना है. पहले आपने ये लिखना है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी. मैंने ये फार्मूला वहां से लिया. ठीक है. ओके, पहले मैं लिख लेता हूँ पूरा वाला. ए इक्वल्स टू टी वी एफ माइनस वी आई
by time. VF equals VI plus AT. सही है. चलें अब 8 वाला. When the slope of a body's displacement time graph increases, the body is moving with increasing velocity, decreasing velocity, constant velocity, all of these. कह रहे हैं कि एक स्लोप ऑफ बॉडी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एक स्लोप ग्राफ है, उसमें वो ग्राफ इंक्रीज होता है. तो जो बॉडी है वो इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, या फिर ऑल ऑफ दीज. डिक्रीज क्यों होगा? अगर उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, स्लोप बॉडी की इंक्रीज हो रही है, तो जाहिर सी बात है बॉडी मूविंग कर रही है इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ किसका होता है? v इज इक्वल टू डी बाई टी. अगर d और t इंक्रीज होंगे तो उसका इफेक्ट किस पे जाएगा? वेलोसिटी पे. तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी ना जी. 9. A ball is thrown straight up. What is the magnitude of acceleration at the top of its path? कोई वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन आपको निकालनी है. बॉल को ऊपर फेंका गया स्ट्रेट. मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ. तो अब आप मुझे बताएं कि जो अब बॉल है जब वो ऊपर फेंकी गई है, नहीं जीरो नहीं ना. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ? अगर ऊपर जाएगी और फिर रुक जाएगी. The magnitude of the acceleration is due to the gravity near the earth surface approximately ना. अब जो बॉल हमने ऊपर फेंका एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ, द बॉल momentarily stops before changing direction but the acceleration due to gravity remains the same. अगर वो वहाँ पे वो उसकी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है, वहाँ पे वो ज़ीरो हो जाता है. बॉल थोड़ी देर के लिए जहाँ पे स्टे करता है ना, वहाँ पे उसकी जो होती है काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है. लेकिन वहाँ पे उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सेम रहता है. उसे नीचे ही आना है, उसने वहाँ हवा में नहीं ठहरना. तो ग्रेविटी की क्या वैल्यू है? जी, ग्रेविटी जी की वैल्यू मैंने बताई थी आपको, फिक्स वैल्यू होती है. मुझे याद नहीं आ रहा. 9.8 मोहम्मद, 9.8. तो अगर ग्रेविटी उसकी जितनी डाउनवर्ड है, वहां जाके टॉप पे भी उसकी 9.8 है. याद रखें ये चीजें. अ स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड और डिस्प्लेसमेंट. ये आप मुझे बताएं. डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज क्या होता है? वेलोसिटी का होता है, एक्सेलरेशन का होता है, स्पीड का होता है, डिस्प्लेसमेंट का होता है. तो ये तो स्पीड. देखिए दोनों चीज़ें हो सकती है, स्पीड भी वेलोसिटी भी. आप स्पीड पे लगाएं, वेलोसिटी पे लगाएं, एक ही बात है. ठीक है, मैं स्पीड वेलोसिटी मेंशन कर देती हूँ. मैंने दोनों कर दिया था. एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डैश ऑफ मूविंग बॉडी, डिस्टेंस, चेंज इन वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. जो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ होता है ना, जब एक्सेलरेशन का ग्राफ बनता है, रेक्टेंगल बनता है या ट्राइंगल बनता है, तो वो कहते हैं कि जो एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ होता है वो इक्वल होता है ऑफ मूविंग बॉडी. उसके डिस्टेंस के इक्वल चेंज होता है, वेलोसिटी के अंदर चेंज होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है या एक्सेलरेशन होती है. मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है. एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, आप अपने उस ग्राफ में जाए ना, जो एक ग्राफ बनता है वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का एक ग्राफ बन गया, तो ये मैंने एक ग्राफ बना दिया. तो इस डायग्राम के अंदर क्या आ रहा है? डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने, या उसने अपनी चेंज इन वेलोसिटी दिखाई है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो की, या उसने एक्सेलरेशन शो की है. उसने ये शो किया ना कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है. हम लोगों ने पढ़ा भी था कि जो एरिया अंडर टाइम ग्राफ होता है एक्सेलरेशन का, वो बताता है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है. क्लियर? अगर आप अपनी वही पे डायग्राम पे जाएं जहाँ पे ट्राइंगल और रेक्टेंगल बना हुआ है, एक्सेलरेशन का ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एरिया अंडर हमें डिस्टेंस के ट्रेवल करने के बारे में बताता है. ठीक है, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस. वेरी गुड. ये यहाँ से था. ठीक है, ऑल गुड. 11 MCQs and the remaining MCQs will be done in the next class.
Do you have any question from these MCQs and from this chapter? No. So far, so good. MCQs of the second chapter, kinematics. In 5 seconds, a car accelerates so that its velocity increases by 20 meter per second. The acceleration is. हमारे पास एक कार है जो एक्सेलरेट करती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है 20 मीटर पर सेकेंड. तो आपने बताना है कि उस कार की एक्सेलरेशन कितनी है. ये जो 5 है ये क्या है मोहम्मद? टाइम. और ये क्या है? वेलोसिटी. एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला है? एक्सेलरेशन का है a इक्वल्स v माइनस टाइम v डिवाइडेड बाई टी. v डिवाइडेड बाई टी. यहाँ पे v कितना है? v कितना है मोहम्मद? वेलोसिटी है 20. टाइम कितना है? टाइम है ये पहले लिखा हुआ 5. एक और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ था वेल इनफ. अगर वहाँ पे किलोमीटर लिखा होता तो मुझे पहले उसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता. ये बात हमेशा याद रखिएगा. If the value of the velocity, if the quantity of the velocity does not given in the meter, if it is given in the kilometer, you have to convert that meter into kilometer first. Okay, because the SI unit of velocity is meter per second, and time is always measured in second. अगर वो मिनट में गिवन है और में गिवन, आपको पहले उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा. क्लियर? 20 को 5 पे डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा? 20 को 4. तो ऑप्शन क्या है? बी. चले देखिए, ऑप्शन लगाइएगा खुद से, मत कोई ऐसे रैंडम ना लगाइएगा, देख के लगाइएगा. 4. ठीक है, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A ball dropped freely from a tower reaches the ground in 4 seconds. The speed of the impact of ball is. अब उन्होंने कहा है कि बॉल फ्रीली ड्रॉप किया गया है फ्रॉम द टावर, ग्राउंड में वो रीच करता है 4 सेकेंड में. आपने उसकी स्पीड बतानी है. टाइम गिवन है, स्पीड का फार्मूला क्या होता है? अब ये चीज़ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग हो रही है ना मोहम्मद? ग्रेविटी के अकॉर्डिंग हो रही है. इज इट? ओके. तो यहाँ पे हमारे पास तो ग्रेविटी एज अ हाइट ली गई है. जो ग्रेविटी बॉडी कवर करके नीचे आ रही है, दैट इज टेकन एज अ हाइट. क्लियर? और फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है. हम लोगों ने वेलोसिटी फाइंड करनी है. v इज इक्वल टू क्या होता है? v इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस बाय टाइम. लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम लोग ना फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग बात करेंगे. ठीक है, कि यहाँ पे फाइनल क्या है, यहाँ पे इनिशियल क्या है, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे. तो जो आपकी v है वो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी को हम लोग में उसने कहा है कि द स्पीड ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द बॉल. आपने जो फाइंड करनी है दैट विल बी द फाइनल वेलोसिटी. कि जो एक इम्पैक्ट लगता है, स्पीड लगती है, फाइनल वेलोसिटी कितनी, आपने वो फाइंड करनी है. यही फार्मूला मैंने आपको कल लिखवाया भी है. आज अगेन मैं बताती हूँ. v इज इक्वल टू एस एफ माइनस एस आई डिवाइडेड बाय टी. लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो डिवाइडेड बाय टी, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी, और उसके बाद हमने कहा था वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी. बिल्कुल उसी फार्मूले को यूज़ करेंगे. जो सा आपने कहा है वो एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग है ना. हम यहाँ पे लिखते हैं v, यहाँ मैं लिखती हूँ फाइनल, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ u इनिशियल और प्लस, और ए टी लिखा था मैंने. यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो जी टी. यहाँ तक क्लियर हुआ कुछ? ओके. अब मुझे बताएं कि इसकी फाइनल वेलोसिटी तो हम लोगों ने इम्पैक्ट स्पीड जो हमने फाइंड करनी है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है? इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो गिवन नहीं है. तो क्या होती है? 0. ग्रेविटी कितनी गिवन होती है मोहम्मद? ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? सॉरी, फिर से भूल गया मैं. हो याद रखनी पड़ेगी मोहम्मद, बहुत इंपॉर्टेंट है. थोड़ा सा ऊपर लिख लेता. नहीं, थोड़ा सा देखें, याद करें.
समथिंग अराउंड 10 and 9, इसके मिड में कुछ था. 9.5. 8, 9.8. लिख लें, कहीं लिख लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कहीं नहीं गिवन होती है, याद करनी पड़ती है. 9.8. और टाइम को इसके साथ करना है मल्टीप्लाई. टाइम कितना गिवन है? 4. टाइम गिवन है 4 सेकंड. चलें, कैलकुलेटर है पास? नहीं, चलें मैं कर लेती हूँ. आज फिर से खेली एग्जाम. अच्छा. चलें, हम लोगों ने 9.8 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ. मेरे पास आंसर आ रहा है 39.2. डी ऑप्शन. क्लियर? ओके, आई कैन लिख रहा हूँ. ग्रेविटी इक्वल्स 9.8. क्लियर? जी, ऐसे मैंने बस पेंसिल शार्प करके आया है. ये जो है, बस ये हमारे एमसीक्यूज ख़त्म होने लगे, आखिरी एमसीक्यूज है बस. अच्छा एक विच ऑफ द नंबर सी होगा. जी. सी होगा. अच्छा, कैसे पता चला? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ अ कार. वेरी गुड, क्योंकि ये हमारी होती है 0, ये हमारा होता है कांस्टेंट, और ये हमारी होती है इंक्रीजिंग, ये होती है डिक्रीजिंग. वेरी गुड मोहम्मद, अगर आपको ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आई अप्रिशिएट दैट थिंग. वेरी गुड. ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी आपने ये रट्टा ना लगाया हो कि ये लाइन ये वाली लाइन ऐसे, ये वाली लाइन ऐसे है. ये आपने याद रखना. ये सारे नहीं कर रहा था, वो तो मुझे समझ आ गया था. ये पहला ठीक वाला है. जो है ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वो 0 में है. कुछ भी वो नहीं है 0 में. हाँ और इसी तरह ही. हाँ, वेरी गुड. चलें जी, कॉपी निकाल लें. कॉपी फिजिक्स का रजिस्टर हम करेंगे न्यूमेरिकल्स. अच्छा, तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू. ओके, क्योंकि इसी चैप्टर से ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं. लेकिन इतने भी मुश्किल नहीं होते कि आप कहें कि वो ये तो बहुत मुश्किल होंगे. नहीं, इतने मुश्किल नहीं होते हैं.